फरेब और रिश्वत का बाजार, इसमें है हर कोई बिकने को तैयार। झूठ फरेब और रिश्वत का बाजार, इसमें है हर कोई बिकने को तैयार। एक एक पल की मांगे अपनी कीमत, समझो यही है एक हकीकत, समझो यही है एक हकीकत। लगता है हमारी मंजिल आ गई है। हाँ, यही है। आप अलीम हैं? जी हाँ, मैं अलीम। ये मेरी मोहतरमा रुकमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। गाड़ी की आवाज सुनते ही मैं समझ गया था कि आप लोग आ गए हैं। मैं आपका मकान मालिक यूसुफ। अरे यूसुफ साहब, कैसे हैं? जी बहुत। यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं, बस सफर थोड़ा लंबा था भाई। कुछ टाइम खाने में बीत गया और कुछ सोने में। आप सामान लेके मेरे साथ आइए। आइए। आइए, आप लोग अंदर आइए। आप चलो। बैठिए। जैसे ही आप लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि आप लोग आने वाले हैं, मैंने पूरे घर की सफाई करवा दी। ये सोफा खरीदवाया, ये सेंटर टेबल खरीदा, ये पलंग, तकिए, चादर। ये चादर बिछाया नहीं मैंने, कहीं तो बिछा देता हूँ। नहीं, हम बिछा रहेंगे, शुक्रिया। और ये रुकमा बेटी गूंगी तो नहीं है? काश ऐसा होता। नई जगह है ना, इसीलिए खामोश हूँ। वैसे एक बात करने वाली मशीन मेरे घर में भी है, अभी सो गई है? दोनों में खूब बनेगी, एक बोलेगी दूसरी सुनेगी। अरे मेरी बीवी पूरा रेडियो है, रेडियो कभी बंद ही नहीं होती। वैसे मैंने आप लोगों के लिए गद्दे वगैरह बिछा दिए हैं, आप लोग अपना सामान ठीक कर लें और उसके बाद आराम से आराम फरमाइए। वैसे आपको दफ्तर कब ज्वाइन करना है? जी, पीर सोमवार। ओहो, फिर तभी पूरे 2 दिन। जी, आप लोग आराम फरमाइए, आपसे सुबह मिलते हैं। ठीक है? ठीक है। शबाश। शबाश। लीजिए, अब आराम कीजिए। अच्छा है ना? बहुत अच्छा कपड़ा लगाया इसमें। चलिए, बस तुम्हें पसंद आना चाहिए। देखिए अलीम बेटा, यहां से कितना खूबसूरत नजारा दिखाई देता है।
मेरा यहाँ पर मकान बनाने का मकसद यही था। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वाकई बहुत खूबसूरत है। अब खुदा के करम से इतनी बड़ी जायदाद है, बस इसी के सहारे जिंदगी के दिन तमाम हो रहे हैं। जब उसका बुलावा आएगा रुखसत हो जाऊंगा। अरे कैसी बात करते हैं यूसुफ चाचा, मैं तो खुदा से यही दुआ करूंगा कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। शुक्रिया आलिम बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि इतनी बड़ी उम्र लेके करूंगा क्या? आप ही लोगों पर बोझ और बन जाऊंगा। आओ बेटे बैठते हैं, आओ आओ आओ। लो इस कागज पे दस्तखत कर दो। अरे अलीम साहब, आप वाकई में बड़े शरीफ आदमी हैं। अरे मेरे कहने का मतलब है कि इस कागज में लिखे अल्फाजों को आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद फिर दस्तखत। अच्छा, ये रेंट एग्रीमेंट है? हाँ हाँ बेटे, ये रेंट एग्रीमेंट ही है और कुछ नहीं। किराएदार और मालिक के बीच कुछ शर्तों की बुनियाद पर मुआहदा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। लेकिन आपने इस रेंट एग्रीमेंट में एक जबरदस्त गलती कर दी है। गलती? कैसी गलती? दिखाओ। आपके और हमारे बीच में जो किराया तय हुआ था, उसकी रकम आपने इसमें बहुत कम लिखी है। अरे अलीम बेटे, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं गलती कर दूं? अरे तुम ही सोचो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लीजिए, आप खुद देख लीजिए। अरे ये तो फॉर्मेलिटीज है, करनी पड़ती है, और मकान मालिक के लिए तो खास जरूरी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। शुक्र है तुम बहुत जल्दी समझ गए। ये लीजिए। अच्छा, मुझे ऑफिस भी जाना है, इसलिए इजाजत दीजिए। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये लीजिए अपनी कॉपी। जी बहुत बेहतर है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अरे तुमने मेरा लंच भी तैयार कर दिया? जी। ये लो, इसे संभाल कर। ये सरकारी कागज सुबह सुबह कहां से लेकर आ गए? इस आशियाने में सिर्फ हम लोगों के लिए गुंजाइश 11 महीने तक ही है। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? मेहमान महीने में सिर्फ 2 बार ही आ सकते हैं। उनका कयाम 3 से 5 दिन ही होगा। रोजाना आने जाने वालों की भीड़ नहीं चाहिए। अगर एग्रीमेंट 11 महीने से ज्यादा बढ़ता है तो किराए में 10% का इजाफा हो जाएगा। इंतहा हो गई। ये क्या माजरा है? मुझे भी तो बताइए। और हाँ, इसे जरा हिफाजत से रख दो। ये एक मकान मालिक और किराएदार के बीच का मुआहदा है। ठीक है, रख दूंगी। लेकिन इसका क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। इसी मुआहदे के तहत इस घर में जिंदगी गुजारनी होगी। समझ गई मोहतरमा? अच्छा, ये मामला है। अब मुझे सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई हैं। आप शहर में मौजूद हैं, यहाँ के कायदे कानून के मुताबिक ही चलना होगा। अब मकान मालिक के बाद ऑफिस के बॉस की बारी है। देखते हैं वहां क्या होता है। वो फाइल नहीं लिया आपने? मेरी फाइल पहले से ही ऑफिस में मौजूद है।
ये संभाल कर रख दीजिएगा आप। जी, ठीक है, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या खुदा, नया शहर, नए लोग, सब ठीक रहे। अलीम साहब, मेरे ख्याल से अर्बन एरिया या कहें किसी बड़े शहर में यह आपकी पहली नौकरी है। यस सर, आपने सही कहा। देखा मैंने आपका बायोडाटा। आपके बायोडाटा के मुताबिक अब तक आप छोटी जगहों या कहें सेमी अर्बन एरियाज तक ही महदूद रहे हैं। अब मैं क्या करता सर, मुझे मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब आपको बड़े शहर में काम करने का मौका मिला है। इस मौके का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होती। बेशुमार मौके फराहम होते हैं यहाँ। अब ये आप पर मुनहसर करता है कि अपने जहन से, अपने दिमाग से आप उन्हें किस तरह कैश कर सकते हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? हाँ, क्यों नहीं, अच्छी तरह समझ रहा हूँ सर। गुड। ये लीजिए, आज से आपने इस कंपनी की ऑफिशियली मुलाजमत इख्तियार कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बेस्ट विशेस एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बस मुझे आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। अरे भाई, इसलिए तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। इस फाइल को आप तराना मैडम के हवाले कर दीजिएगा। जी, तराना मैडम कहाँ? अच्छा, एक मिनट, तराना को मैं यहीं बुलवाकर आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जैसा आप बेहतर समझें। हेलो, हाँ तराना जी, गुड मॉर्निंग। आप ज़रा मेरे केबिन में आने की जहमत करेंगे? जी हाँ, अभी अभी। ओके। तराना से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। आप पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए हैं यहाँ? फिलहाल तो मेरी फैमिली बहुत छोटी है सर, सिर्फ मैं और मेरी मोहतरमा, बस 2 लोग हैं, इसलिए अपनी मोहतरमा को भी साथ ही लिया है। अच्छा किया। तो फ्लैट आपने किराए पर ले लिया होगा? जी हाँ, सराय मोहल्ले में यूसुफ साहब का मकान किराए पर लिया है। देखिए, शहर में आप नए हैं, अगर किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत हो तो आप बगैर तकल्लुफ मुझे याद कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यस सर। आओ तराना, बैठो, इनसे मिलो। ये है मिस्टर अलीम खान। आदाब अलीम साहब। आदाब। ये इनकी फाइल है। इन्होंने आज इस कंपनी को एज ए चीफ अकाउंटेंट ज्वाइन किया है। मुबारक हो। जी शुक्रिया। अब तुम जरा इनकी मदद करो, बाकी लोगों से इनकी मुलाकात करवाओ। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये कि अकाउंट सेक्शन की सारी फाइलें इनके हवाले कर दीजिए, ताकि ये अपना काम शुरू कर सकें। तो सारी बातें समझ में आ गई? यस सर। ठीक है नीम साहब, आप जाइए और अपना काम शुरू कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रुकवा बेटी। अरे आंटी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस कपड़े लगा रही थी। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं तो यूं ही खैरियत पूछने आ गई थी। अरे तो बैठिए ना,
तुम कहती हो तो बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं चुप रहूंगी ताकि तुम्हारे काम में खलल ना पहुंचे। हाँ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामोश रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता। अभी तो मैं खामोश ही रहूंगी, इसकी वजह नहीं दरियाफ्त करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर दरियाफ्त करूंगी। बताइए ना क्या बात है। अभी कुछ देर पहले मैंने अपने शौहर से खूब झगड़ा किया। अच्छा, झगड़ा किया था? इसकी वजह नहीं दरियाफ्त करोगी? हाँ हाँ, बताइए ना, क्या वजह थी झगड़े की? अरे पता है, रात को जब तुम लोग आए तो इन्होंने मुझे नींद की आगोश में ही छोड़ दिया, मुझे जगाया ही नहीं, जबकि मैं उनको साफ लफ्जों में बता चुकी थी कि जब तुम लोग तशरीफ लेकर आओ तो मुझे जगा देना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से मैं उन पर बरस पड़ी। मैंने कोई गलत तो नहीं किया? अब मैं क्या बताऊं? अरे अभी नहीं तो बाद में बता देना। ठीक है, लेकिन बता जरूर देना। हाँ, अलीम दिखाई नहीं दे रहे? वो तो ऑफिस के है ना। अरे मैं तो भूल ही गई, आज तो उनकी ऑफिस का पहला दिन है ना। तुम्हारे शौहर अलीम की ड्यूटी 10 से 5 तक की है ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने, 10 से 5 की ही है। तब तो बड़ा मजा आएगा, तुमसे बातचीत करने का तो पूरा टाइम मिल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, क्या सरप्राइज है भाई, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हारा फोन आएगा, और वो भी ऑफिस में। हाँ, मैं ऑफिस में काम करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ, ठीक है? हाँ, खुदा हाफिज। माफ़ कीजिएगा अलीम साहब। अरे कोई बात नहीं। देखिए अलीम साहब, ये फाइल है। हाँ, तो मैं कह रही थी, ये फाइल है जो 3 साल से। हेलो सुरैया आपा, अरे कब आई लखनऊ से? अरे वाह, 3 दिन हो गए और आप मुझे आज फोन कर रही हैं? ये बात तो निहायत गलत है। नहीं नहीं नहीं, इसकी आपको माफी नहीं मिलेगी। हाँ, ऑफिस में हूँ। अच्छा सुरैया आपा, मैं आपको शाम में फोन करती हूँ, अभी जरा कोई जरूरी काम है। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा अलीम साहब। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस फाइल की। इसका ऑडिट 3 साल। हाँ भाईजान, क्या हुआ? ओहो भाईजान, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाभी को मायके मत भेजिए, मगर आपने मेरी सलाह मानी ही नहीं। आप पछता रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, मैं आपको शाम में फोन करती हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? आप ऑडिट के बारे में बता रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ याद आया। भाई अब जिस साल की ऑडिट रिपोर्ट नहीं है तो फिर। यस सर। ओके सर, ठीक है सर, मैं भी भेजती हूँ। अलीम साहब, आपको बॉस ने अपने रूम में बुलाया है। जी।
आपने मुझे बुलाया सर? हाँ नीम साहब, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। ये फाइल है, इस फाइल में कंपनी की पिछले 2 महीने की पेमेंट डिलीवरी का रिकॉर्ड है। जी इसे ज़रा बिल्स के साथ चेक कीजिएगा, और कल जब मैं यहाँ ऑफिस आऊँ तो इसकी फाइनल रिपोर्ट मेरे टेबल पर होनी चाहिए। यस सर, हो जाएगा। लेकिन सर ये इस फाइल की कॉपी तो मेरे पास है। ओह ठीक है। मैं जा सकता हूँ? वो ऑडिट की फाइल आपको मिल गई? जी मैं उसी को देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ये काम पहले कीजिएगा। यस सर। अरे अलीम मियाँ बस कीजिए, काम काम काम। अरे ज्यादा काम करने से सेहत खराब हो जाती है। ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, तिब्बी लिहाज से भी ये बात मुनासिब है। अच्छा अच्छा, लंच का वक्त हो गया? जी हाँ, आपको पता ही नहीं है, काम में जो इतने मशगूल हैं आप। ठीक है तो आप लोग लंच कीजिए, मेरे पास कुछ अर्जेंट काम है, सर का इंस्ट्रक्शन है। लंच के वक्त कोई काम नहीं, ये इस ऑफिस का उसूल है और आपको ये उसूल फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या आप लंच लाए हैं? जी हाँ, मैं लंच लाया हूँ। लाए हैं तो चलिए, फिर देर किस बात की। और क्या, चलिए। जी चलिए चलिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे रुकमा बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो? बाजार गई थी ताजी हरी सब्जी लेने। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन एक बात जरूर है कि लोगों को अपने खाने में हरी सब्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस चीज का लोग अक्सर ध्यान नहीं रखते। और दूसरी बात यह है कि आज मुझे भी रात को खाने में हरी सब्जी मिलेगी। हाँ हाँ जरूर अंकल, ये भी कोई पूछने की बात है। आज रात आपको जरूर हमारे हाथ की बनी हुई ताजी हरी सब्जी खाने को मिलेगी। अरे रुकमा बेटी, मैं तो मजाक कर रहा था, यूं ही राह चलते तुमसे मुलाकात हो गई, और इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं तुम्हारे घर खाना खाने आऊंगा। लेकिन मैं तो पूरी संजीदगी के साथ कह रही हूँ अंकल, आज रात आप और सलमा आंटी हमारे यहाँ खाने पर आएंगे और इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी अंकल, ये तय रहा। ठीक है रुकमा बेटी, मैं तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता हूँ। मैं तुम्हारे घर खाना खाने जरूर आऊंगा, ये बात बिल्कुल तय रही, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है बेटी? लेकिन अंकल आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकमा बेटी, अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा, एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, काफी अरसे से उससे मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि खाना खाने के वक्त मैं तुम्हारे घर जरूर पहुंच जाऊंगा। जरूर। अल्लाह हाफिज।
सर क्या हुआ लीम? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, आपने जो काम मेरे सपोर्ट किया था उसे मैंने पूरा कर लिया है। क्या 2 महीने की बैलेंस शीट? यस सर। अच्छा आप कंप्यूटर पर चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो। गुड, वेरी गुड। आपने कमाल कर दिया। लगता है कि लंच वगैरह का भी आपने ख्याल नहीं रखा। इसी में मसरूफ रहे आप। लंच मैं घर से लेकर आया था सर, और इस वक्त मेरा लंच बॉक्स खाली है। अच्छा, एक मिनट। हाँ तराना, आप और आरिफ इसी वक्त मेरे चैम्बर में आ जाइए। जी अभी। अगर इस स्पीड और एफिशिएंसी के साथ ऑफिस के बाकी लोग भी काम करें तो ये कंपनी बुलंदी की ऊंचाइयों को छू सकती है। यस सर। आप लोग